एक मुहावरा है कि दो खरगोशों के पीछे भागेंगे तो एक भी हाथ नहीं आएगा। आप साइकिल या बाइक पर भी इनके पीछे जाएं तो दोनों अपना रास्ता बदल लेंगे और आप सोचते रह जाएंगे। कहने का मतलब है कि लोग समझते हैं कि जितनी ज़्यादा मेहनत और कोशिश करेंगे इतने ही कामयाब होंगे। ये सोच गलत है। ज़्यादा मेहनत कामयाबी की ज़मानत नहीं। ज़्यादा मेहनत से आप अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं, लेकिन रातों की नींदें उजाड़ कर और स्ट्रेस लेकर। तो फिर कामयाबी का फॉर्मूला क्या है? इसका जवाब आपको मिलेगा हमारी इस वीडियो में। हम आपको बताएंगे बड़ी सोच के बड़े फायदे, मल्टीटास्किंग के नुकसान और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आपका हर काम आसान कर देगा। इसके साथ होंगे ऐसे फैक्ट जिनसे आपको सोचने का एक नया रुख मिलेगा। तो फिर देखते रहें माइंडेटरी पर इस वीडियो की पहली किस्त। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं जिन्होंने बड़े काम सोचे और इन्हें कर दिखाया। स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, अमेज़न के बानी जेफ बेजोस और ऐसे कई एंटरप्रेन्योर। आपको पता है कि सबसे बड़े और पुराने बियर मेकर आर्थर गुनीज ने अपनी पहली फैक्ट्री के लिए ज़मीन 9000 साल के लिए लीज पर ली थी। हैरी पॉटर की राइटर J.K. रोलिंग ने पहले ही सोच लिया था कि उनके नॉवल की 7 जिल्दें होंगी। इन सब ने क्या किया? आइडिया सोचा, अपना पूरा फोकस, एनर्जी और वक्त इस पर लगा दिया और आज सारी दुनिया उनकी कामयाबी के गुण गाती है। लेकिन मेरे और आप जैसे लोगों के लिए बड़ा सोचना मुश्किल होता है। कोई आइडिया हमारे जहन में आ भी जाए तो उसके साथ ही 100 शक भी आ जाते हैं कि पता नहीं मैं ये कर सकता हूँ या नहीं। खुद पर यकीन ना होने की वजह है नेगेटिव सोच। हम खुद को दूसरों से कमतर समझते हैं, अपने आप से यही कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, और इस तरह हम बड़ा सोचने से डरते रहते हैं। लेकिन गौर करें कि अगर साइंसदान और इंजीनियर भी हमारी तरह ही सोचते तो दुनिया आज भी जंगलों में रह रही होती। हमारे इर्द गिर्द टेक्नोलॉजी और तहजीब की तरक्की की वजह ही बड़ी सोच है। उन लोगों के जहनों में भी शक पैदा हुआ होगा, इन्हें भी बातें सुननी पड़ी होंगी, लोगों ने इनका भी मजाक उड़ाया होगा, लेकिन कभी उनके दिलों में अपने आइडिया पर यकीन ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने किसी की परवाह किए बगैर इन पर काम किया और दुनिया को बदल दिया। वो दुनिया की तारीख में सबसे पहला औजार बनाने वाला इंसान हो या बल्ब का मूजिद थॉमस एडिसन, हवाई जहाज़ के इन्वेंटर राइट ब्रदर्स हों या दुनिया की पहली कार बनाने वाले कार्ल बेंज। तारीख हमें बताती है कि इंसान हमेशा अपनी सलाहियतों का गलत अंदाज़ा लगाता है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा दिमाग हमें नाकामी से डराता रहता है। वीडियो के पहले हिस्से का मकसद आपको यही समझाना है कि कामयाब होना है या नाकाम, दोनों आपके इख्तियार में है। इसलिए डरना छोड़ें और बड़ा सोचें। याद रखें, कामयाबी के लिए एक्शन चाहिए और एक्शन के लिए सोचने की ज़रूरत है। और अगर आप गैर मामूली कामयाबी चाहते हैं तो फिर बड़ा सोचें। बहुत से लोगों को हर तीसरे चौथे महीने अपनी ज़िंदगी ऑर्गेनाइज करने का जोश उठता है। फैसला होता है कि टाल मटोल छोड़कर हर काम वक्त पर किया जाएगा। इसके लिए एक टू डू लिस्ट बनती है जिसमें वो बगैर किसी तरतीब के काम ऐड करने लगते हैं। इन्हें ये पता नहीं होता कि कौन सा काम कितना अहम है और किस काम का इनके करियर और कामयाबी पर कितना असर होगा। ऐसी टू डू लिस्ट का ऑब्जेक्टिव सोच के साथ जायजा ले तो इसमें सिर्फ 2-3 काम ही करियर और कामयाबी के लिए अहम होते हैं, इनसे ज़्यादा नहीं। सब कामों के हिसाब से इनकी रेशो 20% के करीब होती है। अक्लमंदी यही है कि इन्हीं कामों को तरजीह दी जाए। बाकी 80% काम प्रायोरिटी में दूसरे नंबर पर आते हैं। इस फलसफे की बुनियाद है जनरल मोटर्स के क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर जोसेफ एम जोरान की रिसर्च। जोरान ने देखा कि प्रोडक्शन में कुछ खराबियों की वजह से जनरल मोटर्स की कारों में डिफेक्ट आ रहे हैं। टेक्निकली प्रोडक्शन की यही खराबियां ठीक करना इनकी तरजीह होनी चाहिए। जोरान ने अपनी फाइंडिंग को एक इटालियन इकोनॉमिस्ट के हवाले से प्रेटो प्रिंसिपल का नाम दिया, जिसे 80-20 प्रिंसिपल भी कहते हैं। इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेड प्रेटो ने 19वीं सदी में दौलत और आमदन की तकसीम का मॉडल दरियाफ्त किया था, जिसके मुताबिक 80% ज़मीन 20% लोगों की मलकियत है। इसका मतलब है 80% वसाइल 20% लोगों के पास हैं। इसका ये मतलब भी है कि ज़िंदगी में हर चीज़ बराबर तकसीम नहीं होती और मेहनत और रिज़ल्ट में भी इसी तरह फ़र्क होता है। इसलिए हमें अपना वक्त भी तमाम कामों में बराबर तकसीम नहीं करना चाहिए। जोरान का कहना था कि प्रेटो की फाइंडिंग और जनरल मोटर्स के बारे में इनका तनासुब एक जैसे हैं।
यानी 80% डिफेक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में 20% खराबियों की वजह से हैं। अपनी टू डू लिस्ट पर यह असूल आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं कि आपकी लिस्ट में मौजूद हर काम एक जितना अहम नहीं। आपकी तरजीहात जो भी हों, करियर, फैमिली, बिजनेस या कुछ भी, इनके हिसाब से 2-4 काम ही सबसे ज़रूरी हैं जिनकी रेशो 20% के आगे पीछे होगी। आपको सिर्फ उन 20% कामों पर फोकस करना है, आपको 80% रिजल्ट मिल जाएगा। आप यूं भी कह सकते हैं कि 20% काम आपकी रूटीन को 80% तक मुतासिर करते हैं। अपनी तरजीहात के मुताबिक इन्हीं 20% कामों पर फोकस करें ताकि आप अपने टाइम से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। कामयाबी के बारे में हिस्टोरियन मार्क ट्वेन ने कहा था कि दूसरों से आगे रहना है तो उठो और कुछ करो। कुछ करने का तरीका है कि अपने मकसद को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। मार्क ट्वेन की नसीहत ऐसे ही है जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, एक वक्त में एक स्टेप, हत्ता कि जहां हमने पहुंचना है वहां पहुंच जाते हैं। मार्क ट्वेन ने बहुत सही मशवरा दिया, लेकिन कुछ करने से पहले आपको अपना टारगेट तय करना है कि आप क्या करना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं। इसका जवाब आपको मिलेगा फोकसिंग क्वेश्चन से। फोकसिंग क्वेश्चन की टेक्निक किसी भी मसले में इस्तेमाल की जा सकती है। जब आपको कुछ सुझाई ना दे तो अपने जहन से ये सवाल करें, सलूशन आपके सामने होगा। करियर के हवाले से देखें तो आपको खुद से पूछना है कि एक ऐसा कौन सा काम है जिसे करने से मेरे सब काम आसान हो जाएंगे। इस सवाल के जवाब में पता चलेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। अगला स्टेप है इस मकसद तक कैसे पहुंचा जाए। इसका जवाब भी आपको ऐसे ही मिलेगा। फोकसिंग क्वेश्चन आप 2 लेवल्स पर कर सकते हैं और दोनों का मकसद फर्क है। पहले, मैक्रो लेवल पर फोकसिंग क्वेश्चन से आप अपनी लाइफ की बिग पिक्चर देख सकेंगे। इस जवाब से आप ये जान सकते हैं कि आपको लाइफ में कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए। आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योर, डिजाइनर बनना चाहते हैं या सिंगर। ये जवाब आपको मैक्रो लेवल पर मिल जाएगा। करियर चॉइस के बाद अगला स्टेप होगा इस करियर में जाने के लिए अगला स्टेप जानने का। यह जवाब आपको मिलेगा फोकसिंग क्वेश्चन के दूसरे लेवल में। दोबारा खुद से सवाल करें कि आपको अपनी पसंद का प्रोफेशन ज्वाइन करने के लिए कौन सा एक काम करना है। वो काम कुछ भी हो सकता है, किसी से मिलना, रिसर्च करना या फोन पर किसी से पूछना, लेकिन ये सवाल आपको करने हैं अपनी लाइफ को कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए, अपनी जिंदगी को एक सिमत देने के लिए। ऐसे ही एक्शन है जिनकी तरफ मार्क ट्वेन ने अपनी नसीहत में इशारा किया था। खुद से बार बार फोकसिंग क्वेश्चन करने से आप ना सिर्फ अपने मकसद पर फोकस रहेंगे, बल्कि आपको यह भी पता चलता रहेगा कि आगे आपको क्या करना है, जिससे आपकी मंजिल करीब से करीब तर होती जाएगी। किसी भी कामयाब इंसान के बारे में सोचकर हमें ख्याल आता है कि उसकी लाइफ कितनी डिसिप्लिन्ड होगी। वो हर काम सेट वक्त पर करता होगा, अपना एक भी सेकंड ज़ाया नहीं करता होगा और इसी वजह से कामयाब भी हुआ। बिल गेट्स की ही मिसाल लें, हम इनके बारे में भी यही समझते हैं कि डिसिप्लिन की वजह से ही उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने में वक्त लगाया और बिल आखिर माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखी। ऐसा डिसिप्लिन मुझे और आप जैसे लोगों को एक ख्वाब ही लगता है, लेकिन सच ये है कि कामयाब लोगों की रूटीन डिसिप्लिन से ज्यादा आदतों पर चलती है। वो एक फौजी की तरह बगैर सोचे समझे एक फिक्स रूटीन फॉलो नहीं करते, बल्कि इसके जरिए सिर्फ आदतें बनाते हैं, ऐसी आदतें जो इन्हें अपना मकसद हासिल करने में मदद करें। और आदतें बनानी हो तो अमेरिकी स्विमर माइकल फेल्प्स को देखें। अपने 16 साल ओलंपिक्स करियर में फेल्प्स ने 28 मेडल जीते। इन्हें तारीख का सबसे कामयाब ओलंपियन कहा जाता है। ये कामयाबियां फेल्प्स ने अपने फोकस और डिसिप्लिन से हासिल की, लेकिन इसी फेल्प्स को बचपन में डॉक्टर्स ने फोकस की कमी और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का शिकार करार दिया था। तो फिर फेल्प्स ने अपनी दुनिया बदली कैसे? सिर्फ एक आदत से, रोजाना स्विमिंग करना। फेल्प्स 10 साल तक रोजाना एक भी छुट्टी किए बगैर हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन स्विमिंग के लिए जाता रहा। उसने अपनी ताकत और फोकस ये एक आदत बनाने में लगा दिए और रिजल्ट आप खुद देख सकते हैं। आज माइकल फेल्प्स जैसा कोई नहीं। याद रखें, आदतें कायम रखना आसान, लेकिन आदतें शुरू करना मुश्किल होता है।
اس لیے پہلے کوئی ایک کام چوز کریں جسے آپ عادت بنانا چاہتے ہیں، اس پر فوکس کریں۔ جب وہ کام عادت بن جائے تو یہی ٹیکنیک کسی دوسرے کام پر لگاتے ہوئے اسے اپنی عادت بنائیں۔ یوں ایک ایک کر کے عادتیں بناتے چلے جائیں۔ مثلاً آپ اس عادت پر کام کر سکتے ہیں کہ روزانہ 30 منٹ جلدی آفس پہنچ کر اپنے کولیگز آنے سے پہلے ساری ای میلز دیکھ لیں۔ اس کے لیے آپ کو ڈسپلن کا خیال رکھنا پڑے گا اور فوکس رہنا ہوگا۔ یہ عادت بن جائے تو یہی ڈسپلن استعمال کرتے ہوئے آپ ایک ہی کام پر زیادہ دیر تک فوکس کرنے کی عادت بھی بنا سکتے ہیں۔ اس طرح ایک ایک کر کے عادتیں بنانے سے آپ کے اوپر اپنی پوری روٹین بدلنے کا بوجھ نہیں ہوگا، جس کے لیے آپ کو سپر ہیومن ڈسپلن کی ضرورت ہوگی۔ آج کل ملٹی ٹاسکنگ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ آفیسز میں جو ورکر ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کر لے اسے ایفیشینٹ بھی کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اسٹریٹجی اتنی اچھی نہیں جتنی سمجھی جاتی ہے۔ ملٹی ٹاسکنگ کی ٹرم اصل میں کمپیوٹر کے لیے ایجاد ہوئی تھی۔ اس ٹرم کے ذریعے پروسیسر کی ایفیشنسی پرکھی جاتی تھی کہ ایک پروسیسر ایک وقت میں کتنی ٹاسکس ہینڈل کر سکتا ہے، یعنی کتنا ملٹی ٹاسک کر سکتا ہے۔ لیکن انسان نہ تو کمپیوٹر ہے اور نہ ہی اس کی طرح کام کر سکتا ہے۔ ویسے تو ہم سب ایک وقت میں زیادہ کام کرتے ہی ہیں، جیسے چلتے ہوئے فون پر باتیں کرنا، لیکن مسئلہ ہے ایک وقت میں 2 کاموں پر فوکس کرنے کا، جو ہم نہیں کر سکتے۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں تو اصل میں ہمارا دھیان ایک ہی وقت میں 2 کاموں پر نہیں ہوتا، بلکہ ہم ایک سے دوسرے کام پر سوئچ کر رہے ہوتے ہیں، ایک جگلر کی طرح جو ایک ہی وقت میں کئی بالز اچھال رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں ایک وقت میں صرف ایک بال ہی ہوتی ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ کاموں کے درمیان سوئچ کرنے کی قیمت ہمیں وقت کی صورت میں چکانی پڑتی ہے۔ سادہ اور آسان کاموں کے درمیان سوئچ کرتے ہوئے 1-2 سیکنڈ ہی لگتے ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہی وقت میں 2 کام کر رہے ہیں، لیکن مشکل اور کمپلیکس ٹاسک کرتے ہوئے یہ ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی لمبے چوڑے حساب کتاب یا اسپریڈ شیٹ پر کام کر رہے ہیں اور آپ کا دوست کسی مشورے کے لیے فون کر دے تو کال ختم ہونے کے بعد آپ کو اس ڈاکیومنٹ پر واپس جانے میں وقت لگے گا۔ کال کے دوران آپ بھول چکے ہوں گے کہ ٹاسک میں آپ کہاں پر تھے اور کیا کر رہے تھے۔ اس پیٹرن کو پورے ورکنگ ڈے کے حساب سے دیکھیں تو بات کہیں کی کہیں پہنچ جائے گی۔ ایک اندازے کے مطابق دفتروں میں ورکرز اوسطاً ہر 11 منٹ بعد ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی چیز کام سے ان کا دھیان ہٹا دیتی ہے، اور ان کے ورکنگ ڈے کا 1/3 حصہ ان ڈسٹریکشن سے واپس کام پر آنے میں لگ جاتا ہے۔ تو کیا آپ اپنے دن کا تیسرا حصہ اس چکر میں ضائع کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں نا؟ تو پھر اپنے سب سے اہم کام پہچانیں اور ان پر باری باری فوکس کریں۔ کامیابی کے لیے ایک اور چیز جو چاہیے وہ ہے قوت ارادی، یعنی جب ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں لائف میں کیا کرنا ہے، کیا بننا ہے، تو اس پلان پر عمل کرنے کا ارادہ۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کمزور ارادے کے مالک ہیں، لیکن سائنٹیفک تحقیق بتاتی ہے کہ اصل میں ہمارا ارادہ کمزور نہیں ہوتا بلکہ مسلسل اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، اور اس کا انحصار ہمارے کاموں پر ہے۔ مثلا جب ہم کسی کام پر فوکس کرنے کا ارادہ کریں یا کسی مقصد کے لیے خود کو بدلنے کی کوشش کریں تو ہمارا ارادہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2-4 دن جم جانے کے بعد ہماری بس ہو جاتی ہے، اور ایک دفعہ یہ قوت استعمال ہو گئی تو فوری طور پر کسی اور کام کے لیے اسے واپس لانا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ قوت ارادی گاڑی میں فیول کی طرح ہے۔ جیسے گاڑی کا پیٹرول ایک بار استعمال ہونے کے بعد واپس نہیں لایا جا سکتا، اسی طرح ایک مرتبہ کسی کام کے لیے قوت ارادی استعمال کرنے کے بعد اسے واپس نہیں لایا جا سکتا بلکہ ریفل ہی کرنا پڑے گا، یعنی ہمیں نئی موٹیویشن کی ضرورت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی مشکل یا لمبا کام کرنے کے بعد چائے آفر کی جائے تو انکار کرنا مشکل ہوتا ہے، چاہے کسی کو شوگر ہی ہو۔ صرف یہی نہیں، کمزور قوت ارادی کا اثر کسی کی زندگی اور موت کے فیصلوں پر بھی ہوتا ہے۔ ایسا ہم نہیں کہہ رہے بلکہ ججز پر ہونے والی ایک ریسرچ کا نتیجہ ہے۔ اسرائیل میں قیدیوں کی پے رول پر رہائی کے کیس سننے والے ججوں پر ہونے والی تحقیق میں پتہ چلا کہ پے رول سماعت کے آخر کی بجائے اس کے شروع میں قیدی کو رہائی ملنے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ ایسا اس لیے کہ جیسے جیسے دن گزرتا چلا جاتا ہے ججز تھکان کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے اعصاب اور قوت ارادی کمزور پڑ جاتی ہے۔
लेकिन जैसे ही समाअत में वक्फा हो या जजेस लंच कर लें तो कैदियों के हक में फैसले फिर से आने लगते हैं। इसका मतलब है कि अपनी कुव्वत इरादी संभाल कर रखें और सोच समझ कर इस्तेमाल करें। ये ना हो कि जहां जरूरत है वहां आपकी हिम्मत ही जवाब दे जाए। कोई हमसे मदद मांगे तो इनकार करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम अपना इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहते, ये नहीं सुनना चाहते कि ये बंदा बहुत खुदगर्ज है। लेकिन जब आपके सामने कोई बड़ा मकसद हो तो अपनी एनर्जी और टाइम बचाने के लिए गैर जरूरी कामों से इनकार करना लाजमी हो जाता है। एप्पल कंपनी के बानी स्टीव जॉब्स उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बड़े फख्र से बताया करते थे जिन पर उन्होंने काम करना छोड़ दिया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उनका टाइम और तवानाई ज़ाया कर रहे थे। 1997 में दोबारा एप्पल कंपनी का हिस्सा बनने के बाद उन्होंने कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो 350 से कम करके सिर्फ 10 तक महदूद कर दिया। उसी साल एक कॉन्फ्रेंस में तकरीर करते हुए स्टीव जॉब्स ने कहा, फोकस करने की बात हो तो हम समझते हैं फोकस का मतलब है हाँ करते जाना, यानी ज्यादा काम पकड़ते जाना। नहीं, फोकस करने का मतलब है इनकार करें। हमें यह फिक्र रहती है कि किसी को इनकार करेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, लेकिन आप कोरा जवाब देने की बजाय उन्हें मुतबादल आइडियाज दे सकते हैं जिनमें आपकी ज़रूरत ना हो, या इन्हें ऐसे बंदे के पास भेज सकते हैं जो उनकी मदद कर सके। इसके अलावा आप इस स्ट्रैटेजी पर भी काम कर सकते हैं कि आपके पास लोग ही कम आए। मसलन आप ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिसमें आपकी ज़रूरत कम से कम हो जाए। तो फिर तैयार रहें, छोटे मोटे कामों से इनकार करते रहें और अपनी एनर्जी और टाइम वो बड़ा मकसद हासिल करने के लिए इस्तेमाल करें जो आपने अपने लिए तय किया है। क्या आप कभी बिला वजह किसी दुकान पर गए हैं या किसी मंजिल का फैसला किए बगैर घर से निकले हैं? नहीं ना, क्योंकि हम कोई भी काम बिला मकसद करने के आदी नहीं। हमारा माइंड इसे कबूल ही नहीं करता। लेकिन बगैर किसी मकसद के जिंदगी जीने में हमें कोई एतराज नहीं होता। घर से निकलने की ही मिसाल लें। आपने कहां जाना है ये पता हो तो आप उसी रास्ते पर जाएंगे जहां से मंजिल करीब होती जाए। इसी तरह जिंदगी में बड़ा मकसद तय करने से आप इधर उधर भटकने से बच जाएंगे और मुसलसल आगे बढ़ने का शौक आपके अंदर मौजूद रहेगा, जैसे घर से निकलने के बाद मंजिल हमें अपनी तरफ खींचती रहती है। अपने लिए मकसद तय करके आप इस तक पहुंचने के लिए प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। इससे भी बेहतर स्ट्रैटेजी ये होगी कि आप खुद को हर एक स्टेप पर तसव्वुर करें। तसव्वुर में खुद को किसी मकाम पर देखना इस तक पहुंचने का बेहतरीन तरीका कहा जाता है। आप जो भी मकसद अपने लिए तय करें, अच्छी नौकरी लेना, बड़ा कारोबार करना या अपना मकान बनाना, अपने तसव्वुर में खुद को उस जगह पर महसूस करें। आपके अंदर वो मकसद हासिल करने का शौक पैदा होगा। इस टेक्निक के फायदे एक तहकीक में भी साबित हुए हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को टेस्ट लेने से पहले टेस्ट का रिजल्ट या टेस्ट की तैयारी या उसे हल करने के बारे में तसव्वुर करने का कहा गया। जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट पास करने के बारे में तसव्वुर किया था, उनकी तैयारी भी अच्छी थी और उनके नंबर भी सबसे ज्यादा रहे। अगर वीडियो का ये पार्ट देखने से पहले आपकी सोच भी भटकी हुई थी तो तसव्वुर करें आपको जिंदगी का मकसद मिल गया है कि आप बड़ा कारोबार करना चाहते हैं या अपना मकान बनाना चाहते हैं। आपके दिमाग की खिड़की खुल चुकी है। अब आपको थोड़ी रिसर्च करनी है कि यह मकसद हासिल करने के लिए आपको क्या करना है। ट्रेनिंग या कोई स्किल सीखने की जरूरत है तो वो शुरू करें। अगर बचत करनी है या लोन अप्लाई करना है तो उस तरफ जाएं। मकसद मिलते ही आप प्लानिंग शुरू कर देते हैं। जैसे सैर के लिए जाने का प्लान फाइनल होते ही रूट तय होता है, पैसों का हिसाब लगता है, गाड़ी तय होती है, पैकिंग शुरू होती है। हम तसव्वुर में खुद को पहाड़ी इलाकों में भी देखते हैं कि वहां जाकर ये कुछ करेंगे। ऐसे ही मकसद तय होते ही उसकी तैयारी भी शुरू हो जाती है। तो फिर अपनी जिंदगी का कोई भी एक बड़ा मकसद तय करना हमारा गोल होना चाहिए। हम अक्सर वर्क लाइफ बैलेंस का रोना रोते रहते हैं कि हमारी जॉब ने पर्सनल लाइफ ख़त्म कर दी है, मसरूफियत की वजह से घर वालों को टाइम नहीं दे सकते, वगैरह वगैरह। लेकिन हमने कभी खुद से ये सवाल नहीं किया कि इस वर्क लाइफ बैलेंस की बात का मतलब क्या है, इससे हम क्या हासिल करना चाहते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस की ख्वाहिश अच्छी बात है, क्योंकि हमारे लिए दोनों चीज़ें बराबर अहमियत रखती हैं।
लेकिन हम जिस अंदाज से इस बैलेंस को देखते हैं और इसे हासिल करने की कोशिश करते हैं वो मुमकिन नहीं। दोनों काम करने की कोशिश में हम दोनों काम ही अधूरे छोड़ देते हैं। एक ऑथर जेम्स पैटरसन ने इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह बयान किया है। वो कहते हैं, फर्ज करें जिंदगी एक गेम है जिसमें आप 5 बॉल उछाल रहे हैं, काम, फैमिली, हेल्थ, दोस्त और आपका किरदार। आप ये 5 बॉल्स हवा में रखना चाहते हैं, लेकिन फिर आपको एहसास होता है कि काम वाला बॉल रबर से बना है, जैसे ही आप इसे छोड़ते हैं ये वापस आ जाता है, और दूसरे 4 बॉल शीशे के हैं जो एक बार टूट जाएं तो दोबारा नहीं जुड़ते। इस कोट से लगता है कि काम के प्रेशर में हमें पर्सनल लाइफ की कुर्बानी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पर्सनल लाइफ का नुकसान कभी पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन पर्सनल लाइफ को तरजीह देंगे तो फिर काम में तरक्की कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब है कि अपने काम के वक्त में किसी लिहाज के बगैर काम पर फोकस करें। पर्सनल लाइफ में किसी कमी कोताही का नुकसान होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वर्क टाइम में काम ही आपकी तरजीह होनी चाहिए और इस पर किसी भी किस्म का समझौता ना करें। इस दौरान जो काम अहम नहीं है वो खुद ब खुद होते जाएंगे या इन्हें कोई और कर लेगा, लेकिन आपको अपने काम पर 100% फोकस करना है ताकि आप वो नताइज हासिल करें जिनसे आपकी तरक्की हो। फर्ज करें आपको अपना मकसद मिल गया है और आपके पास पूरा प्लान भी है कि कैसे कैसे इसे हासिल करेंगे। आप छतें फाड़ देने के लिए बेताब हैं, लेकिन एक मसला है। दुनिया के छोटे छोटे काम आपके पैरों की जंजीर बन जाते हैं। आप अपने मकसद की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं। सब अपने अपने काम लेकर आपके पास खड़े हैं और कोई भी इंतजार नहीं कर रहा। आपको ये प्रेशर इस यकीन के साथ बर्दाश्त करना होगा कि आप जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं वो सब उलझने सुलझा देगा। बाकी चीज़ें चाहे खराब हों, लेकिन ये मकसद पूरा होने से आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। यानी मचने दे अफरा तफरी, आप अपने मिशन पर फोकस करें। अब अगर आप सब कुछ त्याग कर अपने मकसद पर काम कर रहे हैं तो अपने वक्त से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? डेली रूटीन में टाइम के ख़ास हिस्से सेट करें जिनमें आप सिर्फ अपने ख़ास मकसद पर काम करेंगे, और फिर इस तरतीब पर जमे रहें, डटे रहें। इसे इतना ही अहम समझें जितना आप खाने पीने को, कपड़े बदलने को अहमियत देते हैं। आपको ये भी यकीनी बनाना होगा कि आपके फिज़िकल माहौल में रुकावटें ना हो। ऐसा ना हो कि आप काम करने बैठे हैं लेकिन मुख्तलिफ चीज़ें बार बार आपका ध्यान हटा रही हैं। इसलिए बेहतरीन मशवरा यह है कि दफ्तर या घर से दूर रहकर काम करें। ऐसे ही तरीकों पर अमल करके आप अपने मकसद को वो तवज्जो दे सकते हैं जो इसे चाहिए। इस वीडियो में आपने देखा कि कामयाबी बहुत सी चीज़ों पर नहीं, किसी एक चीज़ पर फोकस करने से मिलती है। अगर आप किसी ऐसी चीज़ पर काम कर रहे हैं तो रुकावटों और डिस्ट्रैक्शन से बचकर रहें जो आपकी कामयाबी के दरमियान आ सकती हैं। आपने देखा कि सोच बड़ी ना हो तो हमारे लिए कामयाबी के मौके कम हो जाते हैं। इसलिए बड़ा सोचें और अपने कामों की तरजीहात उसी के हिसाब से सेट करें। याद रखें, हर काम एक जितना अहम नहीं होता। इनकी अहमियत पहचानें, इसके लिए फोकसिंग क्वेश्चन करें और अपने लिए टास्क मुकर्रर करें। आपने ये भी देखा कि कामयाबी के लिए डिसिप्लिन ज़रूरी है और डिसिप्लिन आता है आदतें बनाने से। हमने आपको ये भी बताया कि मल्टीटास्किंग बहुत ही नुकसानदेह तरीका है। कोई एक काम पकड़ें और इसे पूरे फोकस के साथ जल्दी ख़त्म करें। आखिर में हमने आपको बताया कि मकसद पहचानने और ख़ुद को इस मकसद की तरफ जाते हुए तसव्वुर करना आपके अंदर शौक़ पैदा करता है और आप पहले से भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। इस मसरूफियत में अपनी पर्सनल लाइफ पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, लेकिन काम के वक्त को किसी लिहाज के बगैर अपनी पहली तरजीह रखें। जब आप अपने मकसद के लिए मेहनत करना सीख जाते हैं तो टाइम मैनेजमेंट के ज़रिए अपने वक्त से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माइंडेटरी।